क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा है। व्याख्या, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा का क्षेत्रफल 3702 वर्ग किलोमीटर है और 30 मई 1987 को इसे भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से भारत वर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये सबसे छोटा राज्य क्वेश्चन के अनुसार सिक्किम ही है। उपयुक्त राज्यों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। नागालैंड का है 16,579 किलोमीटर, त्रिपुरा का है 10,486 किलोमीटर, सिक्किम का है 7,096 किलोमीटर और मेघालय का है 22,429 वर्ग किलोमीटर। उपयुक्त राज्यों में सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQTech एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें GS पूछा जाता है तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे आप किसी केंद्रीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी राज्य की परीक्षा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार इसकी जो जनसंख्या है 6,10,577 है और पूरे भारत की जनसंख्या का ये 0.05% ही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2011 के बाद अभी कोई सेंसस नहीं हुआ है भारत में। 2021 में प्रस्तावित था, लेकिन कोविड की वजह से ये सेंसस नहीं हो सका है। शायद 22 या 23 में हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा है। व्याख्या, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा का क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है और 30 मई 1987 को इसे भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से भारत वर्ष का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये सबसे छोटा राज्य क्वेश्चन के अनुसार सिक्किम ही है। उपयुक्त राज्यों का क्षेत्रफल इस प्रकार है। नागालैंड का है 16,579 किलोमीटर, त्रिपुरा का है 10,486 किलोमीटर, सिक्किम का है 7,096 किलोमीटर और मेघालय का है 22,429 वर्ग किलोमीटर। उपयुक्त राज्यों में सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा ही है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार इसमें सिक्किम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य। दोस्तों बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, गुजरात है। व्याख्या क्या है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा 1600 किलोमीटर की गुजरात राज्य की है। तो आप लोग जान लीजिए कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और इसकी कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर। किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो दोस्तों गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की नहीं है। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। व्याख्या देखते हैं, छत्तीसगढ़ के गठन हो जाने के कारण क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पहले सबसे बड़ा राज्य क्या था? MP था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ बन गया तो ये टूट गया तो छोटा हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है राजस्थान। पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे पर है आंध्र प्रदेश। व्याख्या देख लें। क्षेत्रफल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्षेत्रफल, लेकिन जानना जरूरी है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है मध्य प्रदेश का, राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र का है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश का है 2,75,068 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। असम के उत्तरी भाग में पूर्वी हिमालय की गोद में स्थित अरुणाचल प्रदेश पहले उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाता था। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न से किस स्थान पर होगा? तो ये ऑप्शन है दिल्ली का। इसकी व्याख्या, तापांतर पर सर्वाधिक प्रभाव महाद्वीपीयता का पड़ता है।
अर्थात जो स्थान समुद्र से जितने अधिक दूरी पर होगा उसमें न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर होता है। सबसे अधिक होगा दिल्ली का। दिल्ली को छोड़कर उपयुक्त तीनों महानगर समुद्र तट पर स्थित हैं, अतः दिल्ली में तापांतर सबसे अधिक होगा। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो दोस्तों इसमें गुजरात भी समुद्र से जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश भी जुड़ा हुआ है, पश्चिम बंगाल भी समुद्र से जुड़ा हुआ है, सिर्फ बिहार नहीं जुड़ा हुआ है। स्थल रुद्ध राज्य वे होते हैं जो चारों ओर स्थल से घिरे होते हैं, ठीक है, और जिनकी सीमाएं समुद्र से लगी होती हैं स्थल रुद्ध राज्य नहीं हो सकते। अतः उपयुक्त विकल्पों में दिए गए राज्यों में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मदुरई फेमस है तमिलनाडु में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। झांसी मध्य प्रदेश में ना होकर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, और हरिद्वार उत्तरांचल सही है। अलवर राजस्थान ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बेलगाम। क्वेश्चन के अनुसार बेलगाम है, लेकिन अभी व्याख्या आपको दिखा देते हैं। प्रश्नानुसार कर्नाटक राज्य का सबसे बड़ा जिला बेलगाम है, लेकिन बेंगलोर का क्षेत्रफल देख लेते हैं तो 2190 किलोमीटर, बीजापुर का 10,494 किलोमीटर, बेलगाम का 13,415 किलोमीटर और शिमोगा का 8,477 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला गुलमर्ग है, 16,224 वर्ग किलोमीटर, जो विकल्प में नहीं दिया गया है। अगर विकल्प में ये होता तो यही ऑप्शन सही होता, ना कि बेलगाम। अगला क्वेश्चन। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। व्याख्या। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों के मध्य अवस्थित है। निम्नलिखित राज्यों की सही राजधानी को सम्मिलित करना है। तो मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल है। नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और मणिपुर की इम्फाल। व्याख्या में भी यही दिया गया है, तो व्याख्या नहीं बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से मिलती हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल। बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन भी है, काफ़ी लोग गलत कर देते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। 16 मई 1975 को 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को मान्यता मिली थी। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, जनसंख्या के दृष्टि से, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरे स्थान वाला राज्य यह है। नेपाल और भूटान के बीच स्थित स्थल रुद्ध राज्य है। चीन का स्वायत्त प्रदेश तिब्बत उत्तर में, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की सीमाएं सिक्किम से लगी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों ये जुड़ी है अरुणाचल प्रदेश की। और व्याख्या भी देख लेते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों अब जम्मू कश्मीर का डिवाइड हो गया है, तो अब लद्दाख हो गया है इसकी जगह। अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य की सीमाएं म्यांमार की सीमा के साथ लगती हैं? तो इसका सही ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या भी यही है। म्यांमार की सीमाएं भारतीय राज्यों मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश से लगती हैं। अगला क्वेश्चन। चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद कौन था? तो ले कार्बूजियर। व्याख्या देख लेते हैं। शिवालिक पहाड़ियों में स्थित चंडीगढ़ एक अत्याधुनिक राजधानी है। इस नगर के वास्तुविद स्विस मूल के प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार जिन्हें ली कार्बूजियर के नाम से जाना जाता है। यह चंडीगढ़ में अनेक भवनों में वास्तुशिल्पी रहे हैं। भारत में वह राज्य जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमाचल प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहाँ केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है। यहाँ गर्मी की तुलना में जाड़े में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश राज्य कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो ये घिरा हुआ है 5 राज्य से। 5 राज्य कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में राजस्थान तथा गुजरात है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है केरल। समुद्री उत्पादन में केरल का प्रथम और तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में दूसरे स्थान पर है तो है द्रास, जम्मू कश्मीर।
और अब ये लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर के द्रास क्षेत्र में सबसे कम तापमान पाया जाता है। द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर डैश 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 का मंदिर स्थित है, तो नौगरा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर नौगरा मंदिर स्थित है। उमानंदा मंदिर मोरद्वीप पर स्थित है। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर देवी मंदिर अति प्रसिद्ध है। ठीक है। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी ऊटी डैश 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 से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है कोयम्बटूर। तमिलनाडु में पर्वत रेल संबंधी को कोयम्बटूर से जोड़ता है। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित पर्वतीय पर्यटन स्थल है। ओंकार रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कोलकाता में है। इसकी व्याख्या। नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कोलकाता में है। यह संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्यरत है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग में मानचित्र कला की राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है जयंतिया और गारो दोनों स्थित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त विकल्पों में दी गई पहाड़ियों का विवरण इस प्रकार है। गिरनार पहाड़ियाँ जो है गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में स्थित है। जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय के पूर्वी भाग में स्थित है। गारो पहाड़ियाँ ये मेघालय में गारो खासी श्रेणी की प्रमुख भाग है। मेघालय की राजधानी शिलांग इसी श्रेणी में स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु के उत्तरी भाग में फैली है। अतः स्पष्ट है कि मेघालय में उपयुक्त दो पहाड़ियाँ जयंतिया और गारो स्थित हैं, इसलिए विकल्प 2 और 3 दोनों सही हैं। बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो दोस्तों मणिपुर नहीं सटा है। मेघालय सटा है, पश्चिम बंगाल सटा है, त्रिपुरा सटा है। बांग्लादेश को भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की सीमाएं छूती हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसॉर्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है सतपुड़ा श्रृंखला में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश स्थित पर्वतीय स्वास्थ्यवर्धक स्थान है जो सतपुड़ा श्रेणी में 1067 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश स्थित नेपानगर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध है अखबारी कागज़ के लिए। देश में अखबारी कागज़ बनाने का प्रथम कारखाना मध्य प्रदेश के नेपानगर में 1955 में स्थापित किया गया था। रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं कपूरथला और पेरम्बूर में। सवारी डिब्बा कारखाना पेरम्बूर तमिलनाडु में है और कपूरथला पंजाब में है। तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, और पूछा भी जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? तो दोस्तों ये है नंजनगुड़। नंजनगुड़ कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में कपिला नदी के तट पर स्थित है। यह श्री कांतेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नंजनगुड़ को दक्षिण की काशी के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है आप लोगों के लिए, कभी पूछा जा सकता है आपके पेपर में। निम्नलिखित में से कौन पंजाब की सीमा पर नहीं है? तो दोस्तों ये है उत्तरांचल। उत्तरांचल की सीमा पंजाब को नहीं छूती है। पंजाब के दक्षिण में राजस्थान, उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूर्व में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम में पाकिस्तान है। शिमला से जुड़े राष्ट्रीय राजमार्ग को भारत को तिब्बत से जोड़ता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है NH-22। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 जो अम्बाला से सिपकीला तक है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जोड़ता है किसको? तो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, मुंबई से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 को जोड़ता है तथा दिल्ली से कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सूचना से भारत के राज्य की पहचान कीजिए। पहला सूचना है राज्य की राजधानी प्रसिद्ध पहाड़ी विश्राम स्थल है, खासी समुदाय यहाँ रहता है। तो दोस्तों ये इसका सही ऑप्शन है मेघालय। व्याख्या देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग एक रमणीक पहाड़ी विश्राम स्थल है। यहाँ खासी जनजाति निवास करती है।
उस भारतीय संघ क्षेत्र का नाम बताइए जिसकी साक्षर जनसंख्या की प्रतिशतता, साक्षर मतलब साक्षरता, साक्षरता जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का सबसे अधिक साक्षरता दर है। वर्ष 2011 के अंतिम जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जिसका साक्षरता दर 91.8%। दूसरा स्थान दमन और दीव का है 87.1%, और तीसरा स्थान है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का, जिसमें है 86.6%। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा अहमदाबाद से सबसे दूर है? तो दोस्तों सबसे दूर है आइजॉल। अहमदाबाद से आइजॉल की दूरी 3133 किलोमीटर, कोलकाता की दूरी 1987 किलोमीटर, विशाखापत्तनम की दूरी 1857 किलोमीटर और पणजी की दूरी 1102 किलोमीटर। तो दोस्तों आप सभी अब जान ही गए हैं कि कौन सबसे दूर है, तो आइजॉल है। तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन है? तो इसका सही आंसर है चित्तूर। व्याख्या, आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला तमिलनाडु के वेल्लूर जिले से सटा हुआ है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। व्याख्या, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के मुहाने पर स्थित है। यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अत्याधुनिक प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, जहाँ से सैटेलाइट के प्रक्षेपण किए जाते हैं। टीटागढ़ जाना जाता है? तो दोस्तों टीटागढ़ जाना जाता है कागज़ उद्योग के लिए। व्याख्या, टीटागढ़ कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ पेपर मिल की स्थापना 1882 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो दोस्तों जो गुजरती है इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। व्याख्या, भारतीय मानक समय रेखा अर्थात 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, अर्थात प्रयागराज से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राज्य की जोड़ी मेल नहीं खाती है? सौराष्ट्र गुजरात में सही है, बुंदेलखंड गुजरात में ना होकर उत्तर प्रदेश में है, और कुछ भाग जो है इसका मध्य प्रदेश में भी है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, विदर्भ महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो दोस्तों बेंगलोर जो है, बेंगलोर को भारत का बगीचा कहा जाता है, ठीक, और मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, और कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पादन है? तो दोस्तों ये है असम। मूंगा रेशम असम राज्य का मूल उत्पाद है। मूंगा रेशम के उत्पादन में भारत का एकाधिकार है। यह कृषि के क्षेत्र में एकमात्र नकदी फसल है जो 30 दिनों के भीतर प्रतिफल प्रदान करती है। भारतीय रेशम कीट पालन फार्म 4 प्रकार के रेशम, मलबरी जिसे शहतूत कहते हैं, टसर, एरी और मूंगा का उत्पादन करते हैं, जिसमें से शहतूत रेशम देश के कुल रेशम उत्पादन का 90% होता है। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो दोस्तों ये है राजस्थान। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान भारत का पश्चिमी राज्य है, सबको मालूम है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा 1070 किलोमीटर लंबा भाग पाकिस्तान के साथ मिला हुआ है। इसके कई ज़िले जैसे बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। आगे चलते हैं। बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी किस ज़िले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है चंपारण। व्याख्या देख लेते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी चंपारण जिले में स्थित है। चंपारण जिले के 2 भाग हैं, पहला हिमालय पदी सोमेश्वर पहाड़ी और दूसरा है दून पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी और डोन पहाड़ी। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक ही राज्य में है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अजंता। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के पठार की छोटी इकाइयों में से एक है जो लगभग 200 से 300 मीटर ऊंची है। अजंता की पहाड़ियाँ केवल महाराष्ट्र में ही है। कौन सा युग में सही नहीं है? तो दोस्तों मणिपुर शिलांग ये सही है, मणिपुर इम्फाल ये भी सही है, मिजोरम ईटानगर ये गलत है, और नागालैंड कोहिमा ये सही है। दोस्तों मिजोरम की राजधानी आइजॉल है, ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है?
तो दोस्तों ये है सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो ये है सैंडल चोटी। व्याख्या, सैंडल चोटी 732 मीटर ऊंची है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सर्वोच्च चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है थ्विलर और 642 मीटर है, जबकि दियावोलो 511 मीटर ऊंची है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो दोस्तों सबको पता है इसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वर्ष 2000 में किया गया था। इसकी राजधानी रायपुर में है। मध्य प्रदेश से इसे अलग करके बनाया गया था। जिसको ना पता हो वो जान ले कि मध्य प्रदेश से ये राज्य अलग हुआ था। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, जबकि आइजोल मिजोरम की राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत के सबसे पूर्वोत्तर तक विस्तारित है। यह उत्तर में चीन तथा पूर्व में बर्मा की सीमा से लगा हुआ है। बिहार में आम्रपाली का क्षेत्र कौन सा था? तो ये था वैशाली। बिहार में प्राचीन काल में आम्रपाली वैशाली की रहने वाली नगर वधू थी। उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे में अंतिम स्थान पर स्थित ब्लू माउंटेन का क्षेत्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? मिजोरम। भारत के पूर्वी राज्यों के दक्षिणी सिरे ने अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र मिजोरम में स्थित है। यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी फागपुई है, जो 2165 मीटर ऊंची है। यह ब्लू माउंटेन म्यांमार बॉर्डर के निकट छिम्पतुपुई जिला मिजोरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा आइलैंड फोर्ट द्वीप किला है? तो ये दोस्तों है सिंधुदुर्ग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के तट के पास अरब सागर स्थित एक टापू है। इस पूरे टापू पर विस्तृत एक किला है, अतः इसे सिंधुदुर्ग एक आइलैंड फोर्ट कहते हैं। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मखदूम, उत्तर प्रदेश। व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में फराह कस्बे के निकट मखदूम नामक गांव में स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है धनबाद में स्थित। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। यह मुख्यतः कोयला और लिग्नाइट के अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा राज्य के कटक में स्थित है। यह कटक के दक्षिण पूर्व में कटक से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाने की संभावना क्या है? तो दोस्तों सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊँट पाया जाता है। निम्नलिखित में से कहाँ टकसाल नहीं है? तो दोस्तों ये नासिक में नहीं है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है। व्याख्या, भारत में 4 टकसाल हैं, जो मुंबई महाराष्ट्र में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है, नोएडा उत्तर प्रदेश। अतः स्पष्ट है कि नासिक में कोई टकसाल नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य गैर शहतूत नान मलबरी रेशम उत्पादित करता है? तो दोस्तों ये करता है जम्मू कश्मीर। उड़ीसा में गैर शहतूत टसर रेशम का मुख्यतः उत्पादन होता है। भारत में रेशम की 4 किस्में उत्पादित की जाती हैं: मलबरी, टसर, इरी और मूंगा। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में मुख्यतः मलबरी रेशम उत्पादित किया जाता है। तो मलबरी रेशम उत्पादन कहाँ होता है? तो मुख्यतः जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? तो दोस्तों बोली जाती है ये असम में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बोडो भाषा तिब्बत बर्मा की भाषा है। यह पूर्वी भारत के बोडो जाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। बोडो असम की राजकीय भाषा में से एक है। यह भारत के संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं में से एक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब 24 भाषाएं हैं। तो दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है बंगाली। इसकी व्याख्या, बंगाली त्रिपुरा की एक महत्वपूर्ण मुख्य भाषा है। यह त्रिपुरा सरकार की एक प्रशासनिक भाषा है। यहाँ की 80% से अधिक जनसंख्या इस भाषा को बोलती हैं। यह पश्चिम बंगाल की भी प्रशासनिक भाषा है। तो दोस्तों ये था जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। ये ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चन थे और आपको क्वेश्चन कैसे लगे
और दोस्तों एक बात और कि ये जितने भी क्वेश्चन थे सब के सब आप किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। मैंने इसको स्वतः कोई क्वेश्चन अपने आप से नहीं बनाया है, जो आपके पिछली परीक्षाओं में आए हैं उन्हीं को मैंने उठा कर लाया और आपको दिया ये क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।